एथेनॉल का असली सच हुआ लीक, सच्चाई उड़ा देगी आपके होश। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, क्या सच में बर्बाद हो रहे हैं कार के इंजन, मोटरसाइकिल के इंजन? हम इस वीडियो में इस बात का खुलासा करेंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। अब पहली बार नितिन गडकरी ने किया है एक बड़ा खुलासा। अब वो खुद क्यों हैरान हो गए, क्या है असली सच, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, एथेनॉल को लेकर अब तक जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है। सवाल वही है कि क्या पेट्रोल में मिल रहा एथेनॉल चुपके से आपकी गाड़ियों के महंगे इंजन को अंदर से खोखला कर रहा है, बर्बाद कर रहा है? अब सोशल मीडिया पर छिड़ी इस भयंकर जंग के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंच से एक ऐसा सनसनीखेज और बड़ा खुलासा कर दिया है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। भारतीय जनमानस यानी भारतीय जनता के बीच फैले इस भयंकर डर पर पहली बार खुद नितिन गडकरी ने देश के सामने असली सच रखने का दावा किया। साथ ही उन्होंने एक चैलेंज भी किया जिसके बारे में वीडियो में आगे आप जानेंगे, क्योंकि जो उन्होंने कहा है क्या वही सच है या फिर मंत्री जी अपने बेटे को फायदा पहुंचाने के लिए एथेनॉल कर रहे हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एथेनॉल क्या है और इसको बनाने के तरीके पर क्यों बवाल मचा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वाकई में इसके इस्तेमाल से आपके गाड़ी में खराबी आ सकती है, आपकी कार बर्बाद हो सकती है, मोटरसाइकिल बैठ सकती है। तो इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस समय एक अजीब सा डर का माहौल है। लोग अपनी नई नवेली कारों और मोटरसाइकिलों की तस्वीरें पोस्ट करके दावा कर रहे हैं कि पेट्रोल में मिलाए गए 20% एथेनॉल यानी E20 की वजह से उनकी गाड़ियों के इंजन दबाव दे रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चाओं के बीच जब ये बात केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तक पहुंची तो उन्होंने इस पर खुलकर अपनी बात रखी है। गडकरी ने मंच से एक खुला चैलेंज देते हुए कहा कि दिखाओ मुझे दुनिया की एक भी ऐसी गाड़ी जिसका इंजन एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से खराब हुआ है, यानी एथेनॉल मिलाने से खराब हुआ है पेट्रोल में। उन्होंने इस पूरे विवाद को झूठा और मनगढ़ंत करार दिया है, लेकिन विरोधी और सोशल मीडिया की एक लॉबी ये आरोप लगा रही है कि नितिन गडकरी केवल अपने बेटों की एथेनॉल कंपनियों और अपने करीबियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश पर जबरन ग्रीन फ्यूल थोप रहे हैं। हालांकि गडकरी ने इस बात से पूरी तरह इनकार किया और जब हम जमीनी हकीकत और आंकड़ों को देखते हैं तो ये आरोप पूरी तरह से ठीक नहीं भी लगते हैं, क्योंकि आज पूरे भारत में 550 से भी ज्यादा एथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट्स काम कर रहे हैं। इनमें देश की सरकारी तेल कंपनियां, सरकारी समितियां और लाखों किसान शामिल हैं। यह किसी एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे देश का एक नेशनल प्रोजेक्ट है। नितिन गडकरी ने इस नीति के पीछे का सबसे बड़ा आर्थिक विजन भी देश के सामने रखा है। आज भारत हर साल करीब 22 लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है। इस भारी खर्च की वजह से देश का कीमती विदेशी मुद्रा भंडार बाहर चला जाता है, जैसा कि आपको पता है। और गडकरी जी का लक्ष्य इस विदेशी निर्भरता को पूरी तरह से खत्म करना है ताकि देश का पैसा देश के भीतर रहे। जब हम पेट्रोल में भारत में ही बना एथेनॉल मिलाएंगे तो जाहिर है देश का अरबों रुपया बचेगा और आज की तारीख में 1,40,000 करोड़ रुपए बचने की बात कही जा रही है। और इस पूरी नीति का सबसे खूबसूरत हिस्सा यह है कि जो अरबों खरबों रुपया अब तक खाड़ी देशों और विदेशी तेल कंपनियों की जेब में जाता था, वह अब सीधे भारत के ग्रामीण इलाकों में जाएगा। गडकरी ने साफ कर दिया है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से देश का अन्नदाता किसान अब ऊर्जादाता भी बन रहा है। विदेशी तेल के आयात में कटौती होने से जो पैसा बचेगा वह सीधे हमारे गन्ना किसानों, मक्का उगाने वाले किसानों और छोटे कृषि उद्यमियों के बैंक खातों में जाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई ताकत, नई पहचान मिलेगी। अब इथेनॉल को लेकर जो बवाल मचा है उसे समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि ये बनता कैसे है। तो देखिए इस वीडियो में आगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इथेनॉल एक तरह का शुद्ध अल्कोहल होता है जिसे गन्ने के रस, सीरे और खराब हो चुके टूटे चावल, मक्का और कृषि के सड़े गले कचरे को
फॉर्मेंट करके तैयार किया जाता है। क्योंकि ये पूरी तरह से कृषि उत्पादों से बनता है, इसलिए इसे बायोफ्यूल या रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है। यही वजह है कि भारत सरकार इसके प्रोडक्शन को रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ावा देने में जुटी हुई है। सोशल मीडिया पर एक और अफवाह ये फैलाई गई कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने में हजारों लीटर पानी बर्बाद हो जाता है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान होगा। लेकिन रिसर्च और सरकारी डाटा बताते हैं कि भारत के आधुनिक एथेनॉल प्लांट्स जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तकनीक पर चल रहे हैं या चलते हैं, जहां पानी को रिसाइकिल भी किया जाता है। और पर्यावरण के लिहाज से देखें तो ये एक वरदान है। एक रिपोर्ट के अनुसार E20 ईंधन के इस्तेमाल से देश में 736 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का उत्सर्जन कम हुआ है, जो पर्यावरण के लिए घातक होता है और इससे प्रदूषण में भी भारी गिरावट आ रही है या भविष्य में आएगी। लेकिन फिर भी ये दावा किया जा रहा है कि एथेनॉल खतरनाक है, पर अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ग्लोबल ऑटोमोटिव रिपोर्ट्स इस दावे को पूरी तरह से खारिज करते हैं। ब्राजील और अमेरिका इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं, जहां पिछले 30-40 सालों से गाड़ियां सफलतापूर्वक 20% से लेकर 100% तक एथेनॉल E100 पर बिना किसी इंजन खराबी के दौड़ रही है सड़कों पर। इतना ही नहीं, अमेरिका और थाईलैंड जैसे विकसित देश भी इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के मुताबिक एथेनॉल का हाई ऑक्टेन रेटिंग इंजन की परफॉर्मेंस को और स्मूथ बनाता है। इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं एथेनॉल को लेकर एक गलत माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है। ये सही है कि गडकरी साहब के बेटे एथेनॉल के बिजनेस में ही है, लेकिन आरोप ये लगाना कि सिर्फ इसलिए गडकरी इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, यानी एथेनॉल को प्रमोट कर रहे हैं, तो मुझे पर्सनली लगता है कि ये इतनी सही बात नहीं है। इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, तो फिर इंजन खराब होने की बातें क्यों की जा रही हैं? सोशल मीडिया पर लोग अपने गाड़ियों को क्यों दिखा रहे हैं? तो असल में भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2023 के बाद बनने वाली सभी गाड़ियों के इंजन को E20 फ्रेंडली बनाना अनिवार्य कर दिया था। दिक्कत सिर्फ उन बहुत पुरानी गाड़ियों में आ सकती है या आ रही है जिनमें रबर के पाइप्स का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि एथेनॉल नमी सोखता है। लेकिन ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स और ARAI की स्टडी के मुताबिक सामान्य रूटीन सर्विसिंग से इस मामूली समस्या को आसानी से हल किया जा सकता है। इसके लिए कोई इंजन बर्बाद नहीं हो रहा है। ये सिर्फ एक भ्रम है और हकीकत में एथेनॉल भारत के आत्मनिर्भर भविष्य का ईंधन है। तो उम्मीद है कि एथेनॉल से जुड़ी ये खबर आपको पसंद आई होगी। फेक न्यूज नहीं, परफेक्ट न्यूज जानिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।